हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ भारत से मौजूद हैं डॉक्टर उमिंद्रा रत्नौ जी। इनके तारुफ की ज़रूरत नहीं है, सब इनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बात करते हैं, अपना चैनल भी है और उसके साथ साथ बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। किसी दिन इनके गाने भी आपको सुनवाएंगे। तो दूसरी तरफ हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं फौजी मनमौजी मेजर रजा साहब। ये भी बहुत ज़बरदस्त इनका चैनल है, फौजी मनमौजी के नाम से ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत ही अच्छी ये भी बात करते हैं। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम, थैंक यू। वेलकम डॉक्टर थैंक यू साहब। मुजफ्फर भाई, आपने इतने प्रेम से हमेशा मुझे बुलाते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि हम दो अलग देशों की, अलग संस्कृतियां, अलग कल्चर्स की हम लोग कोई मीनिंगफुल इंटरेक्शन कर सकें। ऑनर टू बी हियर एंड ऑनर टू मेक फ्रेंड्स विद मेजर साहब। डॉक्टर साहब वेलकम, वेलकम, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पर बना और ये कहा गया, बताया गया टू नेशन थ्योरी में कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं और एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए पाकिस्तान का बनना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जब पाकिस्तान बना तो बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो इस वक्त जो इंडिया है, भारत है, वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर रह रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में बहुत सारे जो हिंदू थे वो पाकिस्तान में ही रहे। इस सिचुएशन के ऊपर हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान में हिंदू है उनकी क्या हालात है, किस तरीके से यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और भारत के अंदर जो मुसलमान हैं वो उनके हालात कैसे हैं। तो पहले डॉक्टर साहब आपसे जो गुजारिश है कि थोड़ा सा आप इस बात को थोड़ा सा क्लियर करें कि जो पाकिस्तान बनने के बाद जो एक तो जब एक मजहब के नाम पर दो, बल्कि एक मुल्क बना, पाकिस्तान बना, भारत तो खैर वो पहले ही एक यानी कि आज़ाद हुआ मुल्क। तो पाकिस्तान जो है सारे के सारे मुसलमान क्यों नहीं आए, और जो पाकिस्तान में हिंदू थे वो वापस जो है वो भारत क्यों नहीं आए, और उनकी सिचुएशन आपको उसके बारे में क्या जानकारी है जी। देखिए, एक हिंदू विचारक, एक हिंदू थिंकर होने के नाते मैं मानता हूं कि जो भारत का पार्टीशन था 15 अगस्त 1947 को, वो हिंदुओं के साथ एक धोखा था। क्योंकि धर्म के आधार पर यदि पार्टीशन हुआ था तो भारत के अंदर मुसलमान नहीं रहने चाहिए थे, पाकिस्तान के अंदर हिंदू नहीं रहने चाहिए थे। लेकिन दोनों तरफ की लीडरशिप, यहाँ का नेहरू और गांधी का जो जोड़ी थी, ये बहुत अदूरदर्शी और बहुत बौने छोटे किस्म के लोग थे। न इनके अंदर फोरसाइट थी, इतनी दूर देख पाते कि इस तथाकथित पार्टीशन का, तथाकथित का मतलब होता है सो कॉल्ड पार्टीशन। मैं इसको सो कॉल्ड पार्टीशन इसलिए, अपनी बुक में भी मैंने यही लिखा है, क्योंकि एक आदमी को कैंसर है, मान लीजिए उसकी आर्म में, ह्यूमरस बॉडी में कैंसर है। अब सर्जन ने कैंसर के लिए सर्जरी करी, हाथ तो काट दिया, लेकिन कैंसर का एक टुकड़ा वहीं छोड़ दिया। तो आप उस सर्जन को क्या अच्छा सर्जन मानेंगे? भाई, अगर तो धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं होना चाहिए था, हमको साथ ही रहना चाहिए था, हम खाना पीना एक है। ये अमन की आशा की जो ब्रिगेड कहती है ना कि हमारे तो सब तीज त्योहार भी एक है, जो नहीं है, लेकिन चलिए फॉर आर्ग्यूमेंट सेक हम मान लेते हैं। जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था तो टोटल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन क्यों नहीं हुआ? एक हिंदू होने के नाते मैं इस बात के लिए इस देश की हिंदू लीडरशिप को दोषी मानता हूं कि ये पूरा ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हो जाना चाहिए था। आपका भाग्य आपके साथ, हमारा भाग्य हमारे साथ। आप जहां हैं आप खुश रहें, हम जहां हैं हम खुश रहें। अब ये जो गुड़ गोबर हो गया, ये जो खिचड़ी बन गई कि यहां 10% मुसलमान छोड़ दिए गए, वहां 18% हिंदू रह गए। तो अब जरा डेमोग्राफिकली देख लें क्या हुआ। यानी जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं? अलग अलग स्टैटिस्टिक्स है, 15% से लेकर 23% तक का हिंदू पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन बताया जाता है, जो आज की तारीख में घट के 2-2.5% रह गया। कहां गए भैया हिंदू? कोई जवाबदारी है? किसी की कोई जवाबदारी है? भारत में 9% से 14% हो गए मुसलमान। ये तो सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड है। अगर यहाँ उत्पीड़न हो रहा था, यहाँ पर इन हिंदुओं, इन मुसलमानों के साथ में अत्याचार हो रहा था, तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ गई? भारत के अंदर प्रेसिडेंट 2 या 3, फखरुद्दीन अली अहमद और एपीजे अब्दुल कलाम का तो नाम मुझे याद है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत, द नंबर 1 सिटीजन अजीम प्रेम जी, जो भारत में टॉप 5 जो रिचेस्ट लोग हैं, मुसलमान हैं। कैसे बन गए? उनके के सारे एम्प्लॉइज, उनको उनको वकील, उनके जो जो सीईओज हैं वो सारे मुसलमान हैं।
उनको सारा सपोर्ट करने का हिंदू इकोसिस्टम है उनका। तो ये तो बोगस आर्गुमेंट है कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है। लेकिन मैं अपना एक ऑर्गेनाइजेशन निमित्त एकम, अपना जो एनजीओ चलाता हूं पिछले 15 वर्षों से, मैं पाकिस्तान के हिंदू सिखों के जेनोसाइड का साक्षी हूं। हम हर महीने 500 से 600 हिंदुओं को पाकिस्तान से निकालते हैं। 15,000 हिंदू हमने पाकिस्तान से पिछले 12 वर्षों में निकाले हैं। मैं सबको न्योता देता हूं, जयपुर जोधपुर में उनकी कॉलोनियां बसी हुई हैं, आकर के उनसे मिल लें। मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा वो सारे के सारे। भाई क्यों छोड़ के आ रहे हैं? पाकिस्तान का हिंदू पाकिस्तान छोड़ के भारत क्यों आ रहा है? अच्छा चलिए, डॉक्टर उमेंद्र, तू तो बहुत छोटा सा आदमी है, मैं अपनी टीआरपी के लिए, अपने लोगों को इंप्रेस करने के लिए शायद असत्य भी बोल रहा हूंगा शायद। इस देश की सॉवरेन पार्लियामेंट ने, भारत की जो पार्लियामेंट है लोकसभा, उसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, नागरिकता संशोधन विधेयक। वो क्या था? वो ये था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और यहूदियों के साथ अत्याचार होता है, इसलिए इंडियन स्टेट इन लोगों को प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप देगी। ये इस देश की पार्लियामेंट ने कानून पास किया कि नहीं किया मुजफ्फर भाई 2019 में? किया ना? जी। तो फिर मुझे बताइए इसके बाद कहने को क्या बचता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है और भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। ये मेरे ओपनिंग रिमार्क्स हैं। जी मेजर साहब, आपने बात सुनी। पाकिस्तान में जो है, जब भी बात होती भारत को लेकर तो एक बात की जाती है कि वहाँ पर मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, उनको मजहबी आज़ादी भी नहीं है और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है। जबकि डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान के हिंदुओं के बारे में बात की कि यहाँ पर जो हिंदू हैं वो हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान ये छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो उनको यहाँ पर बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। अभी इन्होंने मेरे ख्याल में कुछ चीज़ों को क्लियर नहीं किया, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई, उनमें फोर्स कन्वर्जन वाला ज़्यादा इशू है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। तो मेजर साहब, कैसे फिर आप इस सारे मामले को देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है 2019 मई की, कि एवरेज 1000 हिंदू बच्चियां पर ईयर पाकिस्तान में उनके घरों से उठाई जाती हैं। ये मैं हेटमॉन्गर यहां से हिंदू नहीं बोल रहा है, ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट, उसकी रिपोर्ट है। तो एवरेज 3 हिंदू सिख बच्चियां पर डे उनके घरों से उठाई जाती हैं। ये महापाप। देखिए, हिंदू धर्म में कुंवारी कन्या को हाथ लगाना भी पाप माना जाता है। वो आप उर्दू में उसे क्या कहेंगे? गुनाह। गुनाह, गुनाह अजीम। कुंवारी कन्या को छूना गुनाह अजीम माना गया है हिंदू धर्म में। तो ये पाप, ये एक डॉक्यूमेंट, ये एक स्टैटिस्टिक है। अब आप तो अपनी बात कर लो। अच्छा, देखें, अव्वल तो ये कि डॉक्टर साहब ने जो नंबर्स बताए हैं, तो मेरे लिए तो ये काफ़ी तशवीशनाक है कि जो नंबर्स उन्होंने बताए हैं कि जी जो आबादी का तनासुब था वो कितना ज़्यादा था और वो घट के अभी कितना कम हो गया है। और दूसरी तरफ वो जो नंबर्स बता रहे हैं मुसलमानों के हिंदुस्तान के अंदर तो या इंडिया के अंदर, वो मतलब उन्होंने बताया कि जी उसमें इज़ाफ़ा हुआ है। तो अब इसका जो सच्ची बात है वो ये है कि जी मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि मैंने ये नंबर्स ऑनेस्टली पहली दफ़ा सुने हैं। मैंने इससे पहले ये नंबर्स कभी सुने नहीं थे। तो डॉक्टर साहब ने इस तरफ मेरी तवज्जो दिलाई है, तो मैं इस टॉपिक को जो है अपनी ज़हन से ज़रूर इसको मैं देखूँगा, वो करूँगा। तो लेकिन देखिए, मैं इससे ना और दूसरा फिर इन्होंने ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट की या यूरोपियन यूनियन की कोई रिपोर्ट का ज़िक्र किया है, उसके ऊपर डॉक्टर साहब मेरा कमेंट ये होगा कि मुझे ना उन पे भी कोई ख़ास एतबार नहीं है। वो भी अपने मर्ज़ी से जिस तरफ हवाओं का रुख करना चाहते हैं, कभी हमारी रिपोर्टें छाप देंगे, कभी आपकी रिपोर्टें छाप देंगे। बड़े अदब के साथ वो अपना देखते हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं टू बी ऑनेस्ट। उनके झगड़े हमसे बड़े थे, उन्होंने सब कुछ सँवार लिया और हमें ऐसे झगड़ों में कुछ उन्होंने डाला, कुछ हम खुद डल गए शौक में और मतलब हम उनको सुलझाते-सुलझाते शायद अगली नस्लें आ जाएँगी और ये इसी तरह चलता रहेगा। मैं कल डॉक्टर साहब आपको एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मतलब मैंने इंडियन ऑफ़िसर्स के साथ पहले मुलाकात की थी। वो मैं एक अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन पे गया था, मशरक़ी तैमूर, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक जज़ीरा है जी। इंडोनेशिया का। तो अब तो ख़ैर वो एक अलहदा मुल्क बन गया है और वो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे इंडियन ऑफ़िसर्स भी थे, हम पीस कीपिंग फ़ोर्स का हिस्सा थे। लेकिन उधर
हम हालाँकि हम सारे फ़ौजी थे, लेकिन हमारी गपें और तरह की होती थी। आपको पता है फ़ौजी जब बैठ जाते हैं तो फिर उनके जो है ना अपने मसाइल होते हैं कि तुम्हारी कितनी तनख़्वाह है, मेरी कितनी तनख़्वाह है, तुम्हें डिस्काउंट मिलता है, नहीं मिलता, पोस्टिंग किधर होती है, कितने अरसे का, तो वो उस तरह की बातें हुई। लेकिन हमने सीरियसली कभी इंडिया-पाकिस्तान के बीचों-बीच ये जो गरमा-गरम बहसें होती हैं, इस तरह की नहीं की। मेरी ज़िंदगी में मैं अब जाके ये जो है, ये जो बलूचिस्तान के हुआ, उसके बाद अभी मैंने ये फौजी मनमौजी, लेकिन फौजी मनमौजी एक मिज़ाहिया चैनल है, मतलब मैं उसपे कोशिश करता हूँ कि मैं हल्के-फुल्के अंदाज़ में, वो जो फ़ौज में कभी ऑर्डर आगे-पीछे हो जाता है, तो वो शुगल लगता है, तो मैं उस तरह की बातें करता हूँ। लेकिन मेरा अब जाके इंटरेक्शन हुआ है इंडिया के, मैं कहूँगा कि जो कोई जर्नलिस्ट हैं या व्हाटएवर। तो मैं डॉक्टर साहब जिस पे आना चाह रहा था, बड़ी लंबी तमीद होगी। तो मैं जिस बात पे आना चाह रहा था वो ये कि मैंने इन चंद दिनों में काफ़ी जगह गरमा-गरम बहसें भी हुई, फिर उसके बाद बड़े ज़बरदस्त लोगों ने कमेंट्स भी लिखे, उन्होंने कहा ये मेजर रज़ा ये है, वो है, फलाने-फलाने। एक तो मुझे ये पता चला कि वो मुझे मेजर रज़ा नहीं बुलाते, मेजर रज्जा बुलाते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं अपने नाम के साथ जे भी लगाना शुरू कर दूँ। दूसरा कि मैंने सोचा कि कब ऐसा होगा कि मतलब वो जिस तरह एक डॉक्टर साहब वो कहते हैं ओवरव्यू इफेक्ट। तो ओवरव्यू इफेक्ट ये है कि ये कुछ स्पेस स्टेशन पे लोग थे, तो वो 6 महीने से वहाँ पे चाँद के पास या जिधर भी आप कह लें स्पेस में था। तो वो एक गोल खिड़की थी जिससे वो नीचे देखता था। तो वो उसको देखता रहा 6 मंथ्स, ना वहाँ पे चौधरी साहब थे, ना वहाँ पे डॉक्टर रत्नू थे, तो वो अकेला बैठ के देखता रहता था। तो उस बंदे ने, ये मुझे उसका भी नाम भूल गया है, उस अमेरिकन ने ये कहा कि व्हेन आई लुक्ड आउटसाइड द विंडो फॉर 6 मंथ्स, तो जब मैं 6 महीने मुसलसल नीचे देखता रहा, तो मुझे अजीब किस्म के ख्याल आना शुरू हो गए। और उसने कहा कि उसमें एक ख्याल मुझे ये आया कि पूरी कायनात में ये एक प्लेनेट है कि जिस प्लेनेट के ऊपर हम ह्यूमन्स रहते हैं। और उसने कहा यहां से मैं देखूं तो ना मुझे कोई अमेरिकन नजर आता है, ना कोई इंडियन नजर आता है, ना कोई पाकिस्तानी नजर आता है, ना मुझे कोई हिंदू नजर आता है, ना मुसलमान नजर आता है, ना क्रिश्चियन नजर आता है। तो उसने कहा कि जी, उसने फिर उसको नाम दिया ओवरव्यू इफेक्ट को, और उसने कहा कि जी, समझने की ये जरूरत है कि पूरी कायनात में ये एक खूबसूरत दुनिया है जो अल्लाह ने, भगवान ने, जीसस ने हमें दी है। और इस दुनिया में हम क्या एक दूसरे के साथ ये लड़ाइयाँ, मतलब हमें तो इस प्लेनेट को बचा के रखना चाहिए कि इसमें सारे, वो जिस तरह कहते हैं ना, किसी ने पूछा किसी से कि भाई अगर अल्लाह ही सच्चा है तो उसने फिर सबको मुसलमान ही क्यों नहीं कर दिया, मतलब अल्लाह हमारे लिए तो सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो उसने क्यों नहीं कर दिया। तो उसने कहा कि इसलिए कि फिर तुम्हें ये रंग नजर ना आते कि भाई देखो, हिंदुओं का अपना एक वो बात करने का तरीका है, अपने भगवान को याद करने का, क्रिश्चियंस का अपना। तो मैं ये सोच रहा था डॉक्टर साहब कि क्या कभी कोई ऐसा टाइम आएगा कि जब यहाँ के, और हम तो देखे ना, हम वो आज आपके वो एक हरी साहब आए हुए थे, तो वो मुझे मतलब हमें कह रहे थे कि देखो 10वीं पीढ़ी में जाके मुझे बताओ कि तुम्हारे बुजुर्ग कौन थे। तो बड़ा जबरदस्त सवाल था। मैं इस सवाल के ऊपर जो है मतलब वो उनका प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैं इधर आ गया, हालांकि उसमें प्रोग्राम में मुसलसल लड़ाई ही लड़ाई थी, मतलब उसमें कोई कोई की बात ही नहीं सुन सकता था। लेकिन उनका एक सवाल था कि जो उन्होंने किया, तो मैं ये सोच रहा था कि कब कभी कोई ऐसा वक्त ये भी चल रही रिकॉर्डिंग, तो जब यहाँ पे हम लोग एक हो जाए कि लाइक इंडिया, पाकिस्तान, कौन सा ऐसा टाइम आएगा। तो डॉक्टर साहब, उसमें मेरे ज़हन में एक बात आई कि कौन-सी ऐसी आफ़त आ सकती है कि जिस पे इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, मतलब जितने हम इस खित्ते के हैं, कि हम सब एक तरफ खड़े होंगे। लेकिन मैं उसको थोड़ा-सा पका लूँ और उसके बाद मैं आपको सुनाऊँगा कि मेरे ज़हन में क्या आता है। लेकिन सच्ची बात है कि मैं एज़ ए इंसान ये समझता हूँ कि चाहे इंडिया में किसी मुसलमान के ऊपर कोई ज़ुल्म या ज़्यादती हो, या पाकिस्तान में किसी इंडियन इंडियन नहीं, किसी हिंदू हिंदू। या किसी क्रिश्चियन या किसी किसी भी उसके ऊपर कोई हो ज़्यादती, वो डॉक्टर साहब किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अब बात ये है डॉक्टर साहब कि हर माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, और वो आपकी तरफ भी होंगे, हमारी तरफ भी हैं, कि जो किसी की अपने मज़हब के साथ सच्चे लगाव को हाईजैक कर लेते हैं। तो मुझे एक बात बताएँ कि अगर किसी को मार-पीट के मैंने हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट भी कर लिया, तो मेरा तो नहीं ख़्याल कि जितना मैं इस्लाम की तालीमात को समझता हूँ, तो उसके मुताबिक मेरा जो अल्लाह है, वो इस बात पर मुझसे राज़ी होगा। तो मेरा तो ऐसा कोई ख़्याल नहीं है कि मैं कहूँ
कि जी वो किसी ने अगर कर लिया तो वो क्या हाँ, किसी ने अगर उसको मतलब समझाया, बताया और उसकी मर्ज़ी पे छोड़ दिया कि भई वो कन्वर्ट होना चाहता है, वो चॉइस करना चाहता है या नहीं करना चाहता, तो मेरा ख़्याल में वो तो ठीक है। लेकिन किसी को ज़बरदस्ती तो वो नहीं। अब आपने जो नंबर्स मुझे बताए हैं, ये जिसका आपने ज़िक्र किया है, तो ये नंबर जो हैं मतलब माज़रत लेकिन ये है कि ये मैं ज़रा देखना चाहूँगा। मेरे ज़हन में कई बातें आ रही थी, मेरे ज़हन में एक ये बात आ रही थी कि वो एक महमूद दरवेश हैं फ़लस्तीन के उनके वो फ़ौत हो गए, तो उनकी 2 बातें मुझे बड़ी अच्छी लगीं कल मैंने देखी। तो एक उनकी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि जंगें ख़त्म हो जाएँगी, लीडर फिर से हाथ मिला लेंगे। उसने कहा लेकिन वो जो माँ है, जो अपने जवान बेटे के इंतज़ार में दरवाज़े पे खड़ी है, उसका बेटा वापस नहीं आएगा। वो जो जवान लड़की है कि जिसका ख़ावंद नहीं वापस आया, वो उसका ख़ावंद वापस नहीं आएगा और वो जो बच्चे कि जिनका हीरो बाप जंग पे गया था, वो वापस नहीं आएगा। तो उसने कहा मुझे ये तो नहीं पता कि मादरे वतन मतलब जो मदरलैंड है, वो किसने बेचा? लेकिन ये मुझे पता है कि उसकी कीमत किसने अदा की। तो उसमें उनकी एक नज़्म है आइडेंटिटी कार्ड, तो उसपे वो ये कहते हैं कि लिखो कि मैं अरब हूँ और फिर वो अगला जुमला जो कहते हैं जिसको मैं आपकी बात के साथ अटैच करना चाहता हूँ, उसने कहा कि जी मेरे 8 बच्चे हैं और गर्मियों के बाद 9वां भी हो जाएगा। तो अब मेरे ज़हन में एक बात ये आ रही थी कि मेबी मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ी कि ये तनासब कम हो गया, वरना डॉक्टर साहब मेरी नज़र में, मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, मैंने ये इक्का-दुक्का वाक़यात ज़रूर सुने हैं कि किसी ने जो हिंदू लड़की थी, उसको मतलब अगवा कर लिया या किसी ने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश ये मैंने इक्का-दुक्का मतलब मैंने सुने हैं। लेकिन बिल-अमूम मैंने पाकिस्तान में ये नहीं सुना कि चौधरी साहब बेशक अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन मैंने ऑन ऑन एज़ ए नॉर्मल मैंने ये नहीं सुना कि भई किसी ने ज़बरदस्ती जाके हिंदू पॉपुलेशन को ख़त्म करने की कोशिश की हो। तो मेरे लिए व्हाट यू हैव सेड इज़ अ कंप्लीट सरप्राइज़ एंड हॉनेस्टली आई विल लुक इनटू इट मतलब यूजिंग ये जो आजकल के टूल्स हैं, तो आई विल से कि जी थैंक यू फॉर हाइलाइटिंग दैट। लेकिन ये है कि मेरे लिए इट्स समथिंग व्हिच आई हैव हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। तो कोई भी सेंसिटिव आदमी होगा, कोई भी समझदार आदमी होगा, जैसे मैं एक कट्टर हिंदू हूँ। मैं सपने में नहीं सोच सकता किसी मुसलमान बच्ची को गलत तरीके से देखूँ या टच करूँ। मेरी आँखें फूट जाएँ, मेरे को मृत्यु कल आती आज आ जाए, मुझे नहीं अंतर पड़ता, मैं किसी मुसलमान की बच्ची को गलत दृष्टि से नहीं देखूँगा और मैं मानता हूँ आप भी इसी स्कूल ऑफ थॉट के हैं, कि आप भी किसी हिंदू की बच्ची के साथ होता हुआ आपको बिल्कुल। कष्ट होगा। मैं लेकिन यहाँ पर जी, जी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जैसे आप एक कट्टर हिंदू हैं, मेजर साहब भी एक कट्टर मुसलमान हैं और मैं भी एक कट्टर मुसलमान हूँ और हम एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। ये जो आंकड़े आपने बताए हैं, ये हमारे लिए वाक़ई तशवीशनाक हैं। कुछ चीज़ें बिल्कुल मेजर साहब से ज़रूर हो सकता है छुपी हुई हों, मैं क्योंकि उस इलाके के अंदर का रहने वाला हूँ, उसी इलाके का, जिस इलाके में ये काम होता है। ये ख़ास तौर पर जो आखिरी जो डिस्ट्रिक्ट है रहीम यार खां से लेके सही बात सक्खर वाला एरिया जो है, यहाँ पर एक पर्सनैलिटी है, ख़ास एक पर्सनैलिटी है, वो ये सारा काम करती है और उसके आगे भी और उसने अब सबसे बड़ी बात अपनी ये टीम तैयार की हुई गुंडा है, है। वो जी, गुंडा है। जी। तो वो इमरान खान साहब के वो करीबी साथी रह चुके हैं, मियाँ मिट्ठू, अब्दुल खालिक मियाँ मिट्ठू नाम है उनका। और मैंने जब रहीम यार खां में मेजर साहब बात की थी इस बारे में, तो मुझे वहाँ पर लोगों ने मना कर दिया था कि भाई वो इस तरह का बंदा है, आपको नुकसान पहुँचेगा, आपकी जान को खतरा है। तो देखिए, मैं पाकिस्तान के अगर कोई बदनामी का बाइस बन रहा है, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करूँगा कि ये इस तरह का अगर कोई काम बंदा कर रहा है, तो उससे हमारे देश की, हमारे मुल्क की, हमारे वतन की, हमारी कंट्री की बदनामी हो रही है। अगर उसके ऊपर जो यूरोपीय यूनियन बात कर रही है या किसी को बात करने का मौका क्यों मिले कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे होता है। और मैं मेजर साहब, मैं पर्सनली जो है ना, एक 3 जो बेटियां थी हिंदू, उनको जब कन्वर्ट किया गया था तो उनके घर गया था और उनकी मैंने वहाँ पर पूरी कोशिश की थी कि उनकी मदद की जाए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं वहाँ पर कर पाया। तो इन सारी चीज़ों को मेजर साहब यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया जाता और इनको दबा दिया जाता है। माज़रत के साथ मेजर साहब, मेरी अगर बात कोई आपको बुरी लगी हो, लेकिन ये चीज़ें यहाँ वो पर ना कुछ ऐसी चल सर ने रही हैं। पूरा लंबा उत्तर दिया था, तो मैं उसको पॉइंट बाय पॉइंट रिबट करना चाहता हूँ। जी, मेजर साहब ने अपने आरंभ में बोला कि ईस्ट तिमोर में उनकी पोस्टिंग थी इंडियन आर्मी के साथ में। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन आर्मी जो है, वहां हिंदू धर्म की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है।
जिस तरह की आप लोगों के समाज के अंदर बच्चा साधारण रूप से भी इस्लामिक स्टडीज जो कि आपके सब्जेक्ट है आपके स्कूलों में करिकुलम में, हमारे यहाँ हिंदू स्टडीज करिकुलम में नहीं है। अपने घरों में परिवारों में माँ बाप अपने बच्चों को हिंदू धर्म की शिक्षा देते हैं, एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हिंदू स्टडीज तो सोच नहीं सकता कोई। तो वो एक फंडामेंटल डिफरेंस जो फी सबीउल्लाह जो आपकी जो आर्मी का जो मोटो है कि हम जिहाद करेंगे और हम एक जो पर्टिकुलर तबका है, मैं नहीं कहता कि आप उस तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, आप तो भगवान की कृपा से एक लिबरल हिंदू मुसलमान लग रहे हैं मुझे, और इसलिए आपसे बात करने में मजा भी आ रहा है मुझे। लेकिन एक तबका है जो गजवाए हिंद का सपना देखता है कि हम एक दिन हिंदुओं को अपना गुलाम बनाएंगे, ये एक स्टेब्लिश डॉक्ट्राइन है। तो ईस्ट तैमूर में आप जिन हिंदू अफसरों के साथ इंडियन अफसरों से मिल रहे थे, वो एक अनइवन मीटिंग थी। आप इस्लामिक इंडोक्ट्रिनेशन के साथ जाते हैं, इंडियन आर्मी एक सेक्युलर ओरिएंटेशन की आर्मी है। मतलब धर्म को ऑफिशियली समाज के अंदर हमारे यहाँ माना ही नहीं जाता। जैसे उदाहरण के लिए मुझे मेरे समाज के अंदर बहुत दकियानूसी और बहुत बिगेटेड आर्मी माना जाता है, क्योंकि मैं इतना प्राउड हिंदू कहता हूं अपने आप को। हिंदूज अपने आप को ज्यादा प्राउड हिंदू कहलाना पसंद नहीं करते हैं। ये एक सभ्यतागत सिविलाइजेशनल इंपेरेटिव है एक चीज। दूसरी चीज जो आपने फरमाई थी उस पूरे आर्गुमेंट के अंदर कि हम एक कौन सा व्यू लें जो चंद्रमा से था, ओवरव्यू इफेक्ट, सॉरी ओवरव्यू 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 पूरी मैं बहुत विनम्रता के साथ, और आपको जिसको उर्दू में माजरत कहते हैं उसके साथ में, ओवरव्यू उस एस्ट्रोनॉट का था, वहां तक तो ठीक था भैया। जिसकी बेटी उठी उसको ओवरव्यू से कोई मतलब नहीं है। जिसकी दुकान जला दी गई, जिसकी हत्या, जिसका मर्डर कर दिया गया, जिस डॉक्टर का मर्डर हुआ कराची में, हिंदू डॉक्टर का, हिंदू होने के कारण, उसको उस ओवरव्यू से कोई मतलब नहीं है। ओवरव्यू सुनने में अच्छा लगता है, होना भी चाहिए, और कई चीजों को सॉल्व करने के लिए हमें ओवरव्यू लेना पड़ेगा, लेकिन हार्ड रॉ डेटा, रॉ फैक्ट्स को जो धरती पे घट रहे हैं, हम उनके प्रति हम इनसेंसिटिव नहीं हो सकते, ऐसा मेरा मानना है मेजर साहब। और तीसरा व्यू आपका कि जो आपने पोएट्री की बात की कि किसी का बेटा मरा, किसी का पति मरा, वॉर इज अ रियलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हम चाहे या ना चाहे वॉर था, आज वॉर है, और वॉर हमेशा रहेगा। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन इज द ओनली इफेक्टिव वे ऑफ मेंटेनिंग पीस। अब इस पूरे इक्वेशन के अंदर जब इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म आता है, तो वो ये कहकर आता है कि नहीं, मेरे पास तो डिवाइन सैंक्शन है, मेरे पास एक डिवाइन सैंक्शन है कि मैं काफिर को मार सकता हूं, मुशरिक को मार सकता हूं। तो 1400 सालों से हमारे पूर्वज इस हत्यारी सोच से लड़ते आए और जीतते भी आए। आज हम 120 करोड़ हिंदू इस दुनिया पर हैं। दैट मीन्स आवर फोरफादर्स वर सक्सेसफुल इन डिफीटिंग दिस आइडियोलॉजी ऑफ इवेंचुअली कन्वर्टिंग हिंदूज, कि हिंदुओं को मुसलमान बनाना है ताकत से। वो हमारे पूर्वजों ने नहीं होने दिया, क्योंकि हम हिंदू हैं। रिचर्ड टॉर्नबी करके एक बहुत पुराने ऐतिहासिक हिस्टोरियन, जिन्होंने कहा कि इस पूरी ह्यूमैनिटी में, मानवता में 25 सिविलाइजेशंस आए हैं पिछले 12,000 सालों में, बल्कि 15,000 सालों में, जिनमें से 4 बचे हैं। 21 सिविलाइजेशन समय के साथ समाप्त हो गए। तो हिंदू, द इस्लामिक, द क्रिश्चियन एंड द फार ईस्ट, 4 सिविलाइजेशंस बचे हैं। और इसमें हिंदू सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा दुख और कष्ट पाया है। एक अमेरिकन हिस्टोरियन है विल डुरेंट। विल डुरेंट ने अपना थीसिस लिखा है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा जेनोसाइड जो हुआ है वो हुआ है मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं का। एंड ही गिव्स द फिगर एट 9.5 करोड़ हिंदूज इन द पास्ट 13 to 1400 ईयर्स। अब आप मुझे बताएं मेजर साहब, बहुत माजरत के साथ, विनम्रता के साथ मैं आपसे पूछता हूं, मैं अपने पूर्वजों के इस त्याग को भुला दूं? एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन अभी जबकि बैठा भी नहीं है,
आप मुझे कह रहे हैं और मैं उसको स्वीकार करता हूं कि हमें साथ रहना चाहिए, मैं इन प्रिंसिपल उस बात को एग्री करता हूं। प्रैक्टिस में मुझे बताइए कि अगर आपका मौलवी आपके बच्चों को ये सिखा रहा है, हो सकता है आप उस सोच से बच गए हो, आपने अपनी एजुकेशन, आपने अपनी खुद का दिमाग यूज करके कहा कि नहीं यार, किसी हिंदू को सिर्फ हिंदू होने के लिए मारना तो कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। पर आपका कोई बच्चा, आपका भतीजा, अगर उसको वो इस्लामिक स्कॉलर इंडोक्ट्रिनेट कर देता है कि मुशरिक को मारने तेरे लिए सबाब है, तुझे उसकी वजह से जन्नत मिलेगी, आप बताइए मैं किस तरह से आपके साथ कोएग्जिस्ट कर सकता हूं? इसलिए मैं कहता हूं, इस हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट का इस सबकॉन्टिनेंट जिसको आप बरे-सगीर कहते हैं, जिसको उपमहाद्वीप कहा जाता है शुद्ध हिंदी में, एक ही सॉल्यूशन है, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स मस्ट लिव सेपरेटली। हम साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी जो आइडियोलॉजी है, वो साथ रहने की नहीं है। हम कुंवारी कन्या को पूजते हैं, लिटरली अष्टमी का दिन आता है साल में 2 बार, तो नवरात्रों के दिन हम उसकी आरती उतारते हैं, उसको ₹100 देते हैं, उसको चने की सब्जी खिलाते हैं। हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम जीव हत्या को सबसे बड़ा पाप मानते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अच्छा, फंडामेंटली हिंदुइज्म नास्तिकता, यानी जिसको क्या कहना चाहिए, आप क्या शिर्क शिर्क कहेंगे, क्या कहेंगे? नास्तिकता को क्या कहेंगे? एथिज्म को आप क्या हाँ, कहते हैं? लादीन, लादीन। नो और रिलीजन। लादीन होना हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में एक स्कूल ऑफ थॉट है। नास्तिकता एक स्कूल ऑफ थॉट है कि नहीं, नास्तिक होकर के भी आदमी समाज में रह सकता है। आपके समाज में अल्हाद नास्तिक गर्दन काट देंगे, तो जब 3 मंजिल ऊपर से गिरा देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या लेनी-देनी यार, क्यों इतनी माथाफोड़ी करी जाए? जब 2 जीवन की परस्पर विरोधी विचारधाराएँ हैं, 1400 साल हो गए लड़ते हुए। इसका क्या समाधान है? मुझे तो एक ही समाधान दिखता है कि हमें, मैं आपको पूरी सदिच्छा के साथ, माय गुड लक टू यू, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप फले-फूले, आपके बच्चे स्वस्थ हों, आप आर्थिक तरक्की करें। लेकिन जो आज आपके पाकिस्तान में हो रहा है, वो आप खुद ही देख लें। मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे को, इट इज इनडिसेंट फॉर मी टू कमेंट ऑन योर कंट्रीज अफेयर्स। आप खुद सोच लें आप कहां पहुंचे, और हम सोच लें कि हम कहां पहुंचे। तो एक यूटोपियन वर्ल्ड व्यू कि हम सब भाई बहन हैं, साथ रह लेंगे, हम आलू और मटन खाते हैं, नहीं। हमारे बीच में फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, और वो डिफरेंसेस इररिकंसाइलेबल हैं, क्योंकि हम समाज में धर्म की, यानी धर्म मीन्स जो मजहब है, उसकी एजुकेशन को मिक्स नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मैं जैसे डॉक्टर बना, तो मुझे यहाँ पे किसी ने रामायण नहीं पढ़ाई थी। आपके मेडिकल कॉलेज में वो जो एनाटॉमी पढ़ाता दीनी दीनी तालीमियात पे चला जाएगा। तो फिर वो एक ऐसे एक रेल्म है जी जहां पर मिलता नहीं है मामला। और ऊपर से जो भी मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, मैं पब्लिक लाइफ छोड़ दूंगा अगर उनमें से एक भी स्टैटिस्टिक गलत हो तो। और मैं आपको डेली, पर डे, एक वीडियो हिंदू बच्ची का जो उठती है, उसके परिवार का, उसका नाम, उसका गांव, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका नादरा नंबर, वो सब मैं आपको भेजने को तैयार हूं, ताकि आपको एक बार एंडोर्समेंट हो जाए कि पाकिस्तान का इस्लामी समाज वहां के हिंदू समाज के साथ में ये कर रहा है। आपको अगर उसकी जानकारी नहीं है, तो ये मेरा दायित्व है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेटा मैं आप तक पहुंचा दूं। थैंक यू, सॉरी मेरा उत्तर थोड़ा लंबा हो गया। जी मेजर साहब, ये तो सारी बात होगी। डॉक्टर साहब ने कुछ चीज़ें जो है वो इंडियन जो मुसलमानों के बारे में नहीं बताई खुल के, शायद ये भी कि हमारे पास कुछ वीडियोस भी डॉक्टर साहब ऐसी आती हैं यहाँ पर जिनमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ भी कुछ अच्छा बर्ताव नहीं होता, उनके साथ जो है वो सोशल बाइकाट वहाँ पर किया जाता है। एक वीडियो अच्छा, अभी तो हाल ही में, जी मुजफ्फर भाई, जी सॉरी मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, कितने जी, मुसलमानों ने यहाँ से पलायन किया है पाकिस्तान? यहाँ पर तो कोई चले मेरे गए ख्याल ना? में, यहाँ जी पर अत्याचार हो रहा है भाई, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो हम्म, बेचारे आ जाते हैं यहाँ पर। हम्म, पिछले 9 साल में 15,000 हिंदू तो मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन से निकाले हैं। हम्म, वो तो यहाँ जीते जागते लोग हैं, मैं आपको इंटरव्यू करवा देता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं अपना ये लैपटॉप लेके वहां चला जाता हूँ। आप अपनी सिंधी भाषा में, सराइकी में, पंजाबी में उनसे बात कर लीजिए, कौन से गांव से आए हैं, अभी आए, 15 दिन पहले आए, 15 दिन पहले आए हैं, एक जत्था आया है 70 लोगों का। क्यों आए? दिमाग खराब है उनका।
अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी यादें, अपने रिश्तेदार, अपना सोना, अपनी गाड़ियाँ, सब कुछ, वो भाषा, वो रहना-सहना छोड़ करके एक नई जगह पर आके रह रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? और कितने मुसलमान यहाँ से गए हैं पाकिस्तान? ये क पता कर लें, तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। जी, मेजर साहब। अच्छा, अब इसमें ये है कि देखिए जी, जहाँ पे मुझे समझ नहीं थी, जो नंबर्स मुझे मालूम नहीं थे, मैंने तो पूरी सच्चाई के साथ कहा कि जी मुझे नंबर्स जी, का बड़ी इल्म अच्छी नहीं बात था। है। ये बड़ी अच्छी बात है आपने जो तस्लीम की ये सारी चीज़। नहीं, नहीं, अच्छी अच्छी बात आपकी मेहरबानी है, लेकिन जब एक पढ़े-लिखे अंदाज़ में बात हो रही हो, तो फिर आपको चाहिए कि बिल्कुल मतलब उसी तरीके से बात करें, जिस तरह की पर्सनैलिटी आपके सामने बैठी हुई हो। तो मैं कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मैं कहता हूँ खुला कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। लेकिन देखिए जी, मैं कुछ ना कुछ और बातें भी सामने रखना चाहूँगा बड़े अदब के साथ, और अगर कहीं कोई गुस्ताखी या गलती हो जाए या कहीं मैं ज़्यादा बात कर जाऊँ, तो उसपे जैसा डॉक्टर साहब ने कहा माज़रत, तो मेरी तरफ से पेश की माज़रत। अब चौधरी साहब, हकीकत ये है इस दुनिया में कि मुझे वो बच्चा याद है मुझे वो बच्चा याद है कि जो तुर्की के साहिल समंदर पे आया था। वो सीरियन यानी शाम का एक बच्चा था। जी, 5-6 साल उसकी उम्र थी। उसने एक निक्कर पहनी हुई थी और मेरा ख्याल में रेड कलर की टी-शर्ट पहनी हुई थी। जी, और मेरे सारे का सामने वो मंज़र आ सारा गया। जी, मीडिया तुर्की का, यूरोप का, वो उनके दिल बैठ रहे थे कि हाय ये मासूम बच्चा, ये साहिल समंदर के ऊपर, और उनका बड़ा दिल जो है ना उसके ऊपर खपा। लेकिन उसी यूरोप को, उसी मगरिब को ये बिल्कुल याद नहीं था कि सीरिया की तबाही में, कि जिसमें उन्होंने उनके हज़ारों लाखों मार दिए बगैर किसी वजह के, वो भी करने वाले वही थे कि जिनको उस एक बच्चे के ऊपर उनका दिल टूट रहा था। और आज दुनिया में जो हो रहा है वो भी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो मेरा दिल इस पे बड़ा खफ़ा है। मेरे लिए ये बड़ी तकलीफ़देह बात है कि किसी हिंदू, और स्पेशली जब ये एक एक बेटी का नाम लें, मैं तो ये बच्ची कह रहे हैं, लेकिन मैं तो उसको बेटी कहूँगा कि चाहे वो हिंदू है, चाहे वो कोई भी है, मेरी वो बेटी। तो अगर किसी बेटी की कोई तौहीन करे, तो मैं तो किसी सूरत उसको कबूल नहीं कर सकता। लेकिन हैविंग सेड दैट डॉक्टर साहब, चौधरी साहब और डॉक्टर साहब, मैं ये कहूँगा कि देखें, जो अ, जो जो हकीकत है वो ये है कि दूसरी तरफ, मतलब पूरी तस्वीर की बात करते हैं ना, तो दूसरी तरफ जो मुसलमान इंडिया में रह गए, भले वो गलती से रह गए, भले उनको किसी ने उन्होंने उस दिन रेडियो नहीं सुना कि भई हमें पाकिस्तान चला जाना चाहिए, जिस भी वजह से वो रह गए। लेकिन ये है कि कश्मीर में भी बेपनाह ऐसे वाक़यात हैं। मतलब मैं एक फ़िगर देख रहा था कि 1989 से लेके 2022 तक वो फ़िगर था कि 1 लाख से ज़्यादा जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कश्मीरी रह रहे हैं, वो मारे गए। वहाँ पे अगेन रिकॉर्डेड रिपोर्ट्स हैं कि जिसमें वहाँ पे बच्चियों के साथ रेप हुआ, उनके साथ मतलब ज़्यादती हुई। तो मैं तो ज़ाती तौर पे देखें, मैं फिर वही बात कर रहा था, डॉक्टर साहब ने तो एक बड़ी पोज़ीशन ले ली, और मुझे उम्मीद है कि किसी दिन इनकी ये पोज़ीशन चेंज होगी। वो कि इन्होंने कहा कि जी, सच्ची बात है कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। अब ये कहने को बड़ी सख्त बात लगती है। लेकिन अगर डॉक्टर साहब की बात की गहराई में आप जाएँ, तो वो बड़े दर्द के साथ ये बात कर रहे हैं। वो बड़े दर्द के साथ, उनका नुक्ता ये नहीं है कि हिंदू-मुसलमान साथ नहीं रह सकते, उनका नुक्ता ये है कि उनका दिल ही टूट गया है। मुसलमानों से भी बिल्कुल। टूट गया है और हिंदुओं से भी टूट गया है कि भई ये इंसानियत पे ज़ुल्म शायद इस तरीके से रुक जाए। डॉक्टर साहब की असल मंशा ये है कि कोई एक बेटी, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो पाकिस्तान की हिंदू बेटी हो, उसके साथ कोई ज़्यादती ना हो। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अगर यही है हल कि हम अलहदा हो जाएँ, बिल्कुल मुसलमान उधर और हम इधर, तो तब फिर यही हल जो है वो इसलिए। तो मैं जहाँ तक समझा हूँ डॉक्टर साहब की बात को, और माज़रत कि उनकी बात की मैंने अपने अंदाज़ में तशरीह की, लेकिन उनकी बात में मैंने जो दर्द महसूस किया उसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये कह रहा हूँ। अब जो दिल असल में ये है कि ये एक ज़बरदस्त प्रोग्राम है कि जिसको मैं कहूँगा कि जहाँ पे डॉक्टर साहब, देखिए ना क्या कमाल पोज़ीशन डॉक्टर साहब की है कि वो कह रहे हैं कि भई हिंदू इधर रह जाएँ और मुसलमान उधर चले जाएँ। और मैं बात कर रहा हूँ ओवरव्यू इफ़ेक्ट की कि मुझे मतलब ख्वाब आ रहा है कि भई अगर कौन-सी ऐसी आफ़त आएगी कि हम सारे इकट्ठे हो जाएँगे। जिस तरह वो है ना कि चौधरी साहब और मैं लड़ रहे होंगे, तो डॉक्टर साहब आ जाएँगे तो हम दोनों साथी बन जाएँगे और डॉक्टर साहब को जो है ना हम एक जैसे हो जाएँगे। तो इसी तरीके से डॉक्टर साहब और कोई इंडियन होस्ट लड़ रहे हों, लेकिन मैं आ जाऊँगा तो वो दोनों इकट्ठे हो जाएँगे।
तो बात ये है कि ये भी डॉक्टर साहब की अच्छी अप्रोच है कि वो ये कह रहे हैं कि ये हकीकत तो है। अब जहाँ तक डॉक्टर साहब ने बात की ना कि वो डॉक्टर साहब कुछ चीज़ों में ना मैं ये कहूँगा कि हकीकत से ज़्यादा रंग भरा जाता है। और मैं इस बात के ऊपर कह रहा हूँ कि वो जो आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में आर्मी को ट्रेनिंग में वो बताते हैं कि ये ग़ज़वा है। ऑनेस्टली डॉक्टर साहब, मैं मज़हबी बहस नहीं करना चाहता, ना मैं वो करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात मुझे नहीं पढ़ाई गई। ऐसी कोई बात मेरा मिशन नहीं करार दिया गया। हाँ, ये ज़रूर बताया गया कि भाई आपकी ये ड्यूटी है, ये आपका वतन है, आपने इसकी हिफ़ाज़त करनी है, इसके लिए अपनी जान दे देनी है और मतलब और ये कि इससे अल्लाह ताला खुश होता है। ये ज़रूर बिल्कुल ये हमारे उसमें मतलब मोटिवेशन के लिए अपने मिशन के साथ सच्चाई के लिए ये बातें ज़रूर शामिल हैं। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब बात ये है कि ये बड़ी मैं ये कहूँगा कि ये बड़ी बारीक-सी गलियाँ हैं कि जिसमें गुज़र के जाना है। जिस तरह वो मैंने देखे तो नहीं है, आपने भी नहीं देखे होंगे, लेकिन ये है कि किसी दिन अगर आप पाकिस्तान आए या हम में से कोई इंडिया आया, तो वो जो हमारे अंदरून शहर के बाज़ार हैं ना, तो जी, उनमें जब आप जा रहे होते हैं, तो आपकी पूरी एक शरीफ आदमी की कोशिश ये होती है कि वो किसी के साथ टच ना हो जाए, मतलब टकरा ना जाए, तो वो बड़ा बच के वहाँ से गुज़रने की कोशिश कर रहा होता है। तो इस बहस में भी बड़े सलीके से गुज़रने की ज़रूरत है कि किसी की तौहीन भी ना हो जाए और साथ ये कि आप सच्चाई भी बयान कर दें। तो मेरा दिल दुखता है। अब देखें, मैंने अगले दिन किसी प्रोग्राम में कहा था कि इंडिया के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, तो मोदी साहब एक ज़माने में उनका उनकी शोहरत ये थी कि वो बहुत सख्त हिंदू स्टांस रखते हैं। वो बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ हैं। वो गुजरात वाले केस का उनके ऊपर सारी बातचीत भी हुई, वो मतलब सारी बातें अपनी जगह पे। लेकिन दूसरी तरफ वो अब इंडिया के तीसरी दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म हैं और इंडिया में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो जब उनकी इस तरह की बातचीत मैं सुनता हूँ कि वो कहते हैं कि जी आएँ गुर्बत का मुकाबला करते हैं, आएँ एक-दूसरे के साथ तरक्की का मुकाबला, तो मुझे उनकी बातें बड़े मतलब हालाँकि मैं फ़ौजी हूँ, लेकिन मुझे उनकी बातचीत अच्छी लगती है। लेकिन दूसरी तरफ अभी उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान दहशत का मरकज़ और ये सारी चीज़। हालाँकि मैंने सबको कहा कि जी उन्होंने साथ अमेरिका का नाम नहीं लिया कि जो ओसामा बिन लादेन को लेके आए थे पाकिस्तान। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई बड़े लोग होंगे कि जो इतनी हिम्मत कर सकें कि वो इस तरह की बात करें। लेकिन इस पे तो हम सबका इत्तेफ़ाक है कि किसी भी बेटी के साथ किसी भी जगह पे कोई ज़्यादती हो, तो वो नहीं होनी काबिल चाहिए। कबूल नहीं है। बिल्कुल, नंबर 2, देखिए जी, सच्ची बात ये है कि उधर भी बड़े मसाइल हैं, इधर भी बड़े मसाइल हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में कि ये जो डॉक्टर साहब को आपने बुलाया है, इनकी बातचीत सुन के काफ़ी सारी चीज़ें मैं सोचने पे मजबूर हुआ हूँ और मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब भी कुछ चीज़ों के ऊपर सोचेंगे। इन्होंने सिटिज़नशिप एक्ट का ज़िक्र किया। तो देखें, इतना नाज़ुक है चौधरी साहब ये सारा मामला कि न्यू दिल्ली में ही 2022 में, और देखें कुदरत का कमाल देखें, हम जाफराबाद में ट्रेन थी, सॉरी बलूचिस्तान में ट्रेन थी, उसका नाम था जी, जाफर एक्सप्रेस, और न्यू दिल्ली में मोहल्ला है जिसका नाम है जाफराबाद। तो 2020 में वहाँ पे सिटिज़नशिप एक्ट के खिलाफ, क्योंकि सिटिज़नशिप एक्ट जो है, उसमें मुसलमान को उन्होंने शामिल नहीं किया। तो कुछ मुसलमान उसके ऊपर एहतजाज कर रहे थे। फिर वहाँ पे एक दंगा-फ़साद हुआ, उसके अंदर 50 मुसलमानों की जानें गईं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, हमारी एक तरफ सोच इतनी दूर है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते, और दूसरी तरफ हमारे पास जाफर एक्सप्रेस है, तो इनके पास जाफराबाद न्यू दिल्ली में है। तो आप किस-किस चीज़ को मिटाएँगे? आप किस-किस चीज़ को उलट-पुलट करेंगे? मतलब मेरे हिसाब से मैं अगले दिन भी किसी को कह रहा था कि भाई हम कज़िन्स ही हैं। मैं जितनी मर्ज़ी या फ़ौजी अपनी मतलब वो सख्त पोज़ीशन ले लूँ और मैं कहूँ कि उड़ा के रख दूँगा सबको, तो ये वो फलान-ढिमकान, लेकिन मेरा डीएनए, इनका डीएनए, आज वो इनके हरी साहब आए हुए थे, वो कह रहे थे कि जी वो जो मुगलों ने या तुगलक ने या जो उन्होंने रेप किए उसमें से मतलब मुसलमान निकले। तो आई डोंट नो, मेबी वो सही कह रहे हैं। लेकिन नहीं, डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा हूँ कि मेबी वो सही कह रहे हों, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी अपने ख़्याल में बात ये है कि चाहे वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, तब भी मैं इसी सरज़मीन का हूँ ना। डॉक्टर साहब इसी सरज़मीन के हैं ना। अब इन्होंने इतनी बड़ी बात की कि जी 29 24 के करीब सिविलाइज़ेशंस थी या 27 के करीब, और उसमें से 4 रह गई। तो जब उस 4 सिविलाइज़ेशन का ये ज़िक्र करते हैं, तो उसमें चौधरी साहब, आप और मैं शामिल हैं। हम बिल्कुल। कोई
कहीं और से तो नहीं आए थे। हुँ, हम भी तो इसी देश के हैं ना, मतलब इसी मिट्टी के हैं। और फिर इसी में ठीक है। कि ये भी देखते हैं कि मैं अगले दिन डॉक्टर साहब एक चीज़ पढ़ रहा था, तो उसमें वो ये लिख रहे थे कि ये जो बांग्लादेश है, अभी मौजूदा बांग्लादेश, इसके पास 4 अरब डॉलर्स थे, क्योंकि ये वो सूती कपड़ा बनाते थे, ये सब कुछ करते जी, थे जब ये एक हिंदुस्तान था। और जब अंग्रेज़ ने आके लूटा, तो वो ये कहते हैं कि जी इस बांग्लादेश से जो पैसे वो लेके गए, वो आजकल, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। तो चौधरी साहब वो ये कहते हैं कि वो 4 ट्रिलियन डॉलर्स बनते हैं। ओह! तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी एक बड़ा कमाल है कि बजाय इसके कि जी हम वापस गोरे के पीछे जाते हैं, कि भाई तुमने ये जो लूटा है ये पैसे वापस करो, या तुम यहाँ की जो सकाफ़त लेके गए हो वो वापस करो। तो इधर ही वो लड़ाइयाँ करवा गया, और वो जो है वो चल रही हैं, और ना जाने कब तक चलती रहेंगी। तो मेरा अपना ये ख़्याल है कि जो इंसानी असूल हैं, अगर मज़हबी असूलों पे इत्तेफ़ाक नहीं हो सकता, तो कम से कम जो इंसानी असूल हैं, उनके ऊपर ज़रूर इत्तेफ़ाक होना चाहिए। और वो इत्तेफ़ाक क्या है कि भाई किसी के साथ आप ज़्यादती नहीं कर सकते, किसी, और स्पेशली बेटी, मेरे ख़्याल में कि कुछ नो गो एरियाज़ डिफ़ाइन हो जाने चाहिए कि ये बेटी है, ये माँ है, ये बहन है, मतलब इसके ऊपर ना मैं बर्दाश्त करूँ, ना डॉक्टर साहब बर्दाश्त करें, ना आप बर्दाश्त करें। लेकिन मैं तो आई डोंट नो डॉक्टर साहब, ये बड़ी मुश्किल बातें हैं। ये तो सच्ची बात है कि इस पे कोई मतलब मेरा जब आपके साथ इत्तेफ़ाक है कि जी जब आप नहीं कर सकते इस तरह के काम, तो मैं इसकी तारीफ़ तो नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ हमें हकीकत भी तस्लीम करनी होगी, और हकीकत ये है कि मुसलमान जो है वो एक हकीकत है। हकीकत ये है कि जो हिंदू है वो एक हकीकत है। हकीकत ये है कि जो इवन क्रिश्चियन है, बुद्धिज़्म है, मतलब बाकी दीगर कोई, वो जिस तरह वो, मुझे लफ्ज़ भूल गया जो डॉक्टर साहब एथियज़्म के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो वो है। तो सबको कबूल, डॉक्टर साहब मुझे तो फिर यही समझ आती है कि इस तरह करें कि सारे पैसे जमा करें और सबको 6-6 महीने के लिए किसी स्पेस स्टेशन के ऊपर भेजें, और वहाँ पे जाके वो 6 महीने निकलता रहे। तो मेबी फिर हमें भी कोई ओवरव्यू इफ़ेक्ट समझ आ जाएगा कि भई यही एक दुनिया है, इसी पे हम सब ने मिल के रहना है। तो और बाकी डॉक्टर साहब ने बात की कि जी जंग एक हकीकत है। डॉक्टर साहब जंग बिल्कुल एक हकीकत है। लेकिन फिर साथ आपने बात की म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो है, वो कहने को डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा है। वो कमाल देखें फिर चौधरी साहब, कमाल ये देखें कि इसी धरती से इंडिया बना, इसी धरती से पाकिस्तान बना, और कमाल ये देखिए कि पूरी दुनिया ज़ोर लगा चुकी है कि किसी तरीके से वो ये एटमी सलाहियत हासिल कर लें। तो ऐसे एक-दूसरे से मुकाबला है कि इन्होंने हासिल की तो हमने भी हासिल कर ली। तो दिमाग हैं वो, आप अगर इससे पीछे हिस्ट्री में जाएँ ना, तो अरब से नंबर्स सॉल्व नहीं हो रहे थे। ये अगले दिन मैंने पढ़ा, तो वो 9 पे जाके रुक जाते थे। और जो ग्रीक थे, वो एक्स लगाते थे 10 के लिए, 11, 15 के लिए एक्स और 5 लगाते थे, फिर 3 एक्स लगा के 30 बनाते थे। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट कीजिए, ये जो संस्कृत है, कि जो यहाँ की मकामी भाषा है, उसमें ऐसे ज़हीन दिमाग थे कि जिन्होंने एक सिफ़र ईजाद करके दुनिया जी, की बिल्कुल। मैथ्स का वाह! तमाम मसला ही हल कर। तो अब वो विरसा क्या डॉक्टर उमेंद्रा रतनू का है, या वो विरसा मेजर रज़ा का है, या मुज़फ़्फ़र हम चौधरी सबका है, साहब का है, हम या सबका वो है हम वो। सब का है। तो मतलब मैं ये बात कह रहा हूँ कि देखें, पूरी दुनिया डॉक्टर साहब इस टाइम पे यूक्रेन, ईरान, बाकी मुल्क, वो कहें ना कि कुछ दे दो, वो कहेंगे कि यार हमें ये सलाहियत दे दो। तो अब मैं ये कहूँगा कि भई देखिए, एक तरफ इतने अच्छे दिमाग और ये सारी चीज़ें, सलाहियतें मौजूद हैं, और दूसरी तरफ ऐसी मामूली बातों में फँसे हुए हैं कि अभी क्या बंदा बात करे और क्या वो कहे कि जी। और फिर मैंने वो जैसे डॉक्टर साहब से मैं शुरू में आपको बात कर रहा था। जी, डॉक्टर साहब, बातों आखिरी में बात आप मेरी ये थी कि हमारा मुश्तरका चैलेंज जो है ना, वो मैं पहले बात कर रहा था, वो जो स्मॉग वाला, कि वो कहते हैं कि पूरे इंडिया पाकिस्तान के ऊपर। मैं तो उस नक्शे को देखता रहता, 90% इंडिया, 90% पाकिस्तान, और डार्क ब्राउन कलर की स्मॉग पूरी सर्दियाँ। एनीवेज़ मेरा बात यहाँ पे खत्म होगी, डॉक्टर साहब ओवर टू यू। मैं छोटे-छोटे क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया। पहली हाँ, बात हाँ। आपने कही जो कि मैंने हिंदू मुस्लिमों को क्या कहा कि हमें अलग रहना पड़ेगा। एक हद तक आप सही हैं कि मैंने उसको कोई बहुत खुशी से नहीं कहा है। उसको एक पीड़ा के साथ मैं कह रहा हूँ और वो एक एक सर्जन हूँ चूँकि तो मैं समस्याओं के पीछे विधवा विलाप नहीं करता, समस्या का समाधान, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन?
तो मेरी जो अपनी सोच है, हमारे और भी लोग मित्र थिंक टैंक है हमारा पूरा, तो हमारा ये मानना है कि हम साथ नहीं रह सकते, इसलिए प्रेम से विदा हो जाएं। कोई कोई जरूरत नहीं है कि उसके लिए हम इतनी वायलेंस और जितनी हिंसा करें। गुड लक टू यू एंड गुड लक टू अस, बट यस यू आर राइट, वो कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है। अच्छा होता हम साथ रहते, अच्छा होता हम अपने नोट्स एक्सचेंज करते और जीवन को अच्छे अंदाज में जीते। जैसे कि मुझे उर्दू शेर व शायरी का बहुत शौक है, और कई वर्षों तक तो मैं कव्वालियां गाया करता था पार्टी के अंदर, अब जाके मैंने बंद किया है। तो एक चीज ये हुई कि उसको मैंने कोई बहुत खुशी से नहीं बोला था। दूसरी बात, कश्मीर में आपने उल्लेख किया, आई एम श्योर आपको ये बात नहीं पता होगी कि 1990 में 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं को उनके घरों से बाहर निकाला गया। 2000 हिंदुओं की नृशंस मुसलमानों ने वहां हत्याएं की, और वहां के लाउड स्पीकरों से रहीव गालीब चालीब ऐसे होता है, या तो यहां रहो तो मुसलमान बनो, या यहां से चले जाओ या तुम्हारी गर्दनें कटेंगी। ये वहां के मस्जिदों से घोषणाएं हुई हैं। 7 लाख कश्मीरियों का एक्सोडस रिकॉर्डेड है मॉडर्न हिस्ट्री में। किसने किया? इस्लामी ताकतों ने। किसके कहने से किया? ये सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कब तक हिंदू इस दंश को झेलते रहेंगे? कब तक हम ये अपनी डॉक्टर साहब गर्दनें नामुमकिन नामुमकिन, माज़रत मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए ये नामुमकिन बात है। सर, आप ये प्रोग्राम ऐसा करें कि कल जब आप एयर करें ना, मैं आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देता हूँ। खैर, जानिए, ठीक, मैं सर्च मैं कर वही लूँगा, तो आपको कह रहा तो हूँ आसान ना, है। एक समझदार, एक भले आदमी को तकलीफ आप होगी। कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं कश्मीरी हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, तो पंडित जो भी हम्म, आप उनको पंडित कहते जी। हैं, मैं उनको हिंदू नहीं, कहता हूँ। 7 लाख हिंदू जो आबादी है, 7 वो सारी लाख हिंदुओं का है। कश्मीरी बड़ा हिंदुओं का मुश्किल लगता है मुझे, जेनोसाइड। लेकिन बहरहाल जम्मू में रहते हैं आज भी कैंपों में बेचारे, आज भी जम्मू के कैंपों में रहते हैं वो लोग। प्रॉब्लम ये है कि हमारा हिंदुओं का खुद का जो नेतृत्व है ना, वो भी थोड़ा सा इस मामले में सॉफ्ट हार्टेड है, तो वो भी इस बात को पूरा आर्टिकुलेट नहीं करते। मुझे से पागल आपको बहुत कम मिलेंगे कि जो ओपनली इस बात को बोलते हैं। और उसके लिए मेरे को काफी मेरे शत्रु भी हैं, मेरे दुश्मन भी हैं, जो कहते हैं कि साहब ये आदमी तो इतना खुल के बोलता है। तो मैंने कहा भाई मुझे क्यों छुप के बोलना है, मैं कोई यार राजनेता थोड़ी हूं, मुझे कोई लाग लपेट करके। मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदू इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। तो ये तो रही कश्मीर की बात। एक जो बात आपने की थी, अम, एक और मैं भूल गया हूं, वो बात आपने कुछ की थी किसी संदर्भ में आपने बात की थी, एटॉमिक वॉरफेयर, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो मैंने आपको जो जो मेरा जो समझ है इस मामले में, 1400 साल इस्लामियों से लड़ने के बाद भी हिंदू कैसे बचे? भाई ईरान ईरान पर्शियन सिविलाइजेशन था, पर्शिया था ना, इट वाज पर्शियन। वो और उनका जो रिलीजन था वो जोरोस्ट्रियनिज्म था। तो 27 साल में इस्लाम ने खत्म कर दिया उसको। बचेगा? जोरोस्ट्रियंस कहां बचे? कुछ भारत आ गए कुछ लोग। सीरिया का असली नाम था सूर्या, 1 साल में सूर्या का सीरिया बन गया। मेसोपोटामिया, बाइजेंटाइन सिविलाइजेशन इस्लाम ने समाप्त कर दिया। आज 1400 साल से हिंदुओं को ये समाप्त नहीं कर पाए। ये इयन ऑस्टिन नाम का एक ब्रिटिश हिस्टोरियन हुआ है, उसने अपनी एक बुक में लिखा है, द मेवाड़ के राजघराने पे उसकी बुक है, मैं आपको वो कोट भेज दूंगा। द ग्रेटेस्ट इवेंट ऑफ जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हैज बीन द डिफीट ऑफ इस्लामिक फोर्सेस बाय द हिंदूज। जिसको आपके मुसलमान एक शायर हैं हाली, अब्दुल हाली, उन्होंने भी लिखा है कि अल्ताफ हुसैन इस्लाम का अली। वो बेटा जो अरब सागर से और लाल सागर पे नहीं रुका, हाँ वो गंगा के मुहाने पे आकर डूब गया। ये हाली ने लिखा है। तो हमने 1400 साल सरेंडर नहीं किया हम इन ताकतों के आगे, जो कहती हैं कि हम तुम्हारा कन्वर्जन करेंगे, हम तुम्हारा धर्म परिवर्तन करेंगे। हम कह रहे हैं हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, धर्म हमारा हिंदू धर्म ही रहेगा सबसे ऊपर हमारे लिए। आपको क्या करना है, आपकी वो आपके हेडेक है, आप जाने, आपका काम जाने, आपका आपका कर्म आपके साथ, आपका अल्लाह आपके साथ, हमारा भगवान हमारे साथ। चूंकि 1400 साल में हमें घर बैठे तंग किया गया, हम तो किसी पर हमला करने के लिए नहीं गए, हिंदू तो कहीं नहीं गया किसी को घर लूटने के लिए। और आज भी हिंदुओं को ही लूटा जा रहा है, हमारा ही धन लूटा जा रहा है, हमारी ही बच्ची की इज्जतें लूटी जा रही हैं। तो इसलिए बहुत दुख के साथ मैं ये सॉल्यूशन ऑफर कर रहा हूं कि हम अपना रास्ता अलग करें और
उस सोच के साथ हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता। मैं एक व्यक्ति के रूप में हो सकता है जब पाकिस्तान आऊं तो आपके घर पे ठहरूंगा। आप जब एक व्यक्ति के रूप में आएंगे जरूर मेरे घर आइए, मेरे फार्म हाउस पे चलेंगे हम। आप कहेंगे तो मैं हलाल मांस भी खा लूंगा, लेकिन मेरे को नहीं नहीं जबरदस्ती हलाल मांस खिलाएगा तो मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे धर्म में झटका मांस खाना मेरे लिए उचित माना गया है। ये मैं अंतिम बात कर दूं, वीर सावरकर से कोई पूछता है, हमारे हिंदुओं के बहुत बड़े एक विचारक नेता हुए हैं वो प्री इंडिपेंडेंस ईरा में, कि व्हाट डू यू कंसिडर योरसेल्फ, अ ह्यूमन बीइंग और अ हिंदू? तो क्या जवाब दिया उस सावरकर ने? ही से, इफ यू आस्क मी एज अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, आई एम अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। आपका ओवरव्यू इफेक्ट ना, उसको मैं एंडोर्स कर रहा हूं। आप अपनी इस्लामियत छोड़ने को तैयार हैं, मैं अपना हिंदू धर्म छोड़ने को तैयार हूं। मैं अपने घर में रखूंगा अपना हिंदू धर्म, आप अपनी इस्लामियत अपने घर में करिए। आप कहें नहीं जी, हम तो चूंकि मुसलमान हैं इसलिए हम प्रिविलेज्ड हैं, तो फिर मैं भी हिंदू हूं भैया। वीर सावरकर कहते हैं, इफ यू आर अ मुस्लिम देन आई एम अ हिंदू, इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड आई एम अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। भाई बराबरी का तो करेंगे ना सर, संबंध रिश्ता तो बराबरी का होगा ना। आप कहें कि एक यूनिवर्सल वर्ल्ड बनाए, मैं बिल्कुल तैयार हूं। तो फिर अपना अपना धर्म सब अपने घर छोड़कर आओ। फिर ये चालबाजी नहीं चलेगी कि आप अपना धर्म तो कहेंगे नहीं साहब, यहां तो हम तो मुसलमान हैं इसलिए हमारे पास तो डिवाइन राइट है। आप तो चूंकि मुशरिक हैं और क्या बुत परस्त हैं, इसलिए बुत परस्ती नहीं चलेगी। चाहे आप वो काला पत्थर भले ही पूछते रहे, लेकिन हम अगर अच्छी सुंदर मूर्ति पूछते हैं तो हम बुत परस्त हैं। तो फिर वो चालबाजी हो गई। आपको अगर अपना नहीं मजहब प्यारा है, वो मेरा धर्म प्यारा है, ये बात है। मैं आई थिंक काफी लंबा नहीं डिस्कशन हो गया। वो हाँ वो जो क्या कहते हैं इसको, मेरा ख्याल में कि जो जो भी रिलीजन अपनी जो भी इबादत करना चाहता है, जी जिसको बिल्कुल, भी, उसको पूरी वो आजादी होनी चाहिए। नहीं, उनको पर वो पूरी घर में पूरा हो। हक हासिल। हम्म, हाँ। निजाम हमेशा नहीं सेकुलर होना वो चाहिए। हाँ निजाम वो हमेशा सेकुलर होगा, ये कह रहा हूं मैं। डॉक्टर मेरे साहब साथ, मैं वो कट्टर हिंदू होने के बाद भी ये बात बोल रहा हूं। आज मुझे आप प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, मैं इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि जो सरकारी निजाम है वो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। वो रिलीजियस नहीं हो सकता। टमाटर टमाटर कोई हिंदू होता है क्या? टमाटर टमाटर डॉक्टर होता साहब है। अभी तो 50,000 टन चीनी रोजों में इंडिया से इंपोर्ट हुई है। और अगले दिन वो किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखते हैं कि वो चीनी मीठी है या नहीं है। तो उन्होंने हिंदू चीनी बड़ा कैसी है? बरजस्ता जवाब दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि जी हिंदुस्तान की, इंडिया की चीनी है बिल्कुल, अरे साहब बिल्कुल मीठी होगी। तो देखें, बात ये है कि यहाँ पे तो कोई वो नहीं है। देखिए हर एक को हक हासिल है कि वो अपने, लेकिन डॉक्टर साहब मैं बड़े अदब के साथ, मतलब अभी प्रोग्राम मेरे ख्याल में चौधरी साहब के खत्म ही कर देंगे, लेकिन मैं बड़े अदब के साथ बिल्कुल इस चीज से वाकिफ नहीं हूं कि ये जो मतलब ठीक है इक्का दुक्का वाकया, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो बहरहाल बड़ा आपके साथ अच्छा लगा बातचीत करके, और यकीनन हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। मैं आपको एक चीज की वजाहत कर दूं, और वो ये कि बहुत ज्यादा फैक्टर ये जो इस्लाम के मजहब का, और ये जो है कि जी इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म और ये सारी बातचीत, डॉक्टर साहब इसमें बड़ा ज्यादा हाथ मगरिब की एक प्रोपेगेंडा मशीन का भी है। जी हकीकत में आप दुबई जाते होंगे, आप ये सऊदी अरेबिया बाकी मुल्कों में जाते होंगे, आप यकीन करें आप पाकिस्तान भी आएंगे आप बिल्कुल वैसे ही पाएंगे। अगर मैं हिंदुस्तान जाऊंगा तो बिल्कुल वैसे ही पाऊंगा। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हर सोसाइटी के अंदर होते हैं कि जो मतलब सारी उसके ऊपर जो है ना, मतलब वही मैंने कहा ना, वो बच्चे वाली मिसाल कि वो साहिल समंदर में बच्चा आया तो पूरी दुनिया का दिल टूट गया, लेकिन उनको ये याद नहीं था कि हमने पीछे वहां पे क्या किया क्या नहीं किया। तो डॉक्टर साहब बहुत दुआएं आपकी, जी मुझे मालूम हुआ कि मामा जो है वो बीमार है, तो बिल्कुल। अल्लाह ताला उनको, तो जी बहुत दुआएं हमारी भी करिए। दुआएं, और सबकी दुआएं डॉक्टर साहब आपकी वालदा के लिए। जी हाँ, हमारी तरफ से उनको पूछिएगा भी, और उम्मीद मेरी है सन आंखों कि पर आपने वो इतना प्रेम से बात उठाई, बहुत जी बहुत वो धन्यवाद। हमारी भी डॉक्टर साहब, बेशक आप हमें अपने साथ ना बर्दाश्त करते हो, लेकिन वो हमारी माँ हैं, यार ये मत, और हम अपनी माँ के लिए दुआ को हैं। नहीं, मैं वो साफ कर हमारी दूं, माँ है। जी एज अ पर्सन मैंने क्या कहा था, मैं आपके घर आके जी रहूंगा, मैं आपका नमक हाँ, खाऊंगा। हम्म, मुझे उस सोच से घृणा है। मैं उस सोच का शत्रु हूं जो कहती है कि किसी को दूसरा मजहब होने के बिल्कुल लिए मार डालो, और मैं उस बिल्कुल डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। बिल्कुल सही, एक बिल्कुल व्यक्ति के रूप में, एक एज अ पर्सन,
मेजर रजा मुजफ्फर चौधरी मेरे भाई हैं। ये मैं आपकी मोहब्बत है। सार्वजनिक कह रहा हूं, चाहे इस देश के हिंदूवादी लोग मुझे गालियां दें, इट डजंट मैटर टू मी। मेरी लड़ाई उस सोच से है, उस मेंटालिटी से है। व्यक्ति आप किसी के बेटे हो यार, आप किसी के पति हो, आप किसी के भाई हो, मुझे क्या हक पहुंचता है आपको, आपके लिए मैं बुरा सोचूं? धिक्कार मेरे हिंदू धर्म पर अगर मैं आपके लिए बुरा सोचता हूं तो। मेरा धर्म मुझे नहीं सिखाता ये। तो इसलिए प्लीज ये ना कहिए कि मैं कोई आप लाइटर मोड में बात हुई, लाइटर मोड में बात हुई है। भाई हो यार, देखो एक गोरे से ज्यादा मैं आपके साथ कहीं हवाई जहाज में बैठूंगा, किसी एयरपोर्ट पे मिलूंगा तो आपके साथ फिर भी मैं टाइम बिता लूंगा। मैं गोरे से क्या Yes, मेरा संबंध है, exactly. क्या लेना देना उसके साथ। चलिए मुझे निकलना है, मेरी चलो, माँ बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। रखिए, Thank you, माँ thank you. भगवती आपकी Bye रक्षा bye. करें। बाय बाय, बाय बाय मेजर साहब, बाय बाय, वी विल मीट अगेन। Bye.